राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा सोमवार को टोंक पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गौरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत राज और निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि पायलट खुद अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस में उनके लिए यह आज भी आसान नहीं है। गौरा ने दावा किया है कि पायलट द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को भजनलाल सरकार ने पूरा किया है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर अंदरूनी खींचतान का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी आपसी कलह खत्म करनी चाहिए। वहीं बालमुकुंदाचार्य द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने की मांग पर समर्थन करते हुए गौरा ने कहा कि सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। टोंक में हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं पर उन्होंने अपना सख्त रूप अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा, इस बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, उनकी पार्टी उनके साथ ही, मुझे तो लगता है अभी सचिन पायलट साहब कहाँ पर है, किस प्रकार से उनकी पार्टी उनका काम ले रही है, मुझे तो नहीं पता। पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ था तो उनके नाम पर बात करके किसान जातियों को गुमराह करके कांग्रेस की सरकार उनके नाम पर बातचीत करके भ्रम फैलाकर आई थी। उसके बाद में सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा अजमेर से लेकर जयपुर करनी पड़ी, अपने ही विधायकों को लेकर मानेसर बैठना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में ही अपने नेताओं से लड़ाई है और वो अब कहां तक पहुंच पाएंगे वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन उनके लिए मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस में संकट है, क्योंकि जो और नेता है उनमें और आपस में इनके पटरी बैठ नहीं पा रही। ये तो मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन सचिन पायलट के लिए पिछली बार कांग्रेस ने जो किया वो जनता भूली नहीं है और राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहे और कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार बहुत ही मेहनता से, बहुत ही अच्छा तरीके से राजस्थान में काम करने का काम कर रही है। पिछली बार जो सचिन पायलट ने मांग करी थी वो भी भजनलाल जी ने पूरी करी है। उन्होंने पिछली बार मांग करी थी कि पेपर लीक के माफिया जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, उसको पूरा किसने किया? राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया। मुझे तो लगता है पायलट साहब को भी भजनलाल जी को धन्यवाद देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद साहब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज टोंक पधारे हैं, किस तरह का स्वागत किया गया और क्या महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की गई? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी गौरा प्रथम बार टोंक आगमन पे हैं। हमारे युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पलक पौड़े बिछा करके और निवाई से लेकर टोंक, चांद, देवली तक पूरे जिले में आपका स्वागत सम्मान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय शंकर जी ने लंबे समय तक संगठन में काम किया, विद्यार्थी परिषद से लेकर, और एक एक कार्यकर्ता के बीच में आपकी पकड़ है। इस समय सब कार्यकर्ता चाहे अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हम सबने हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। संवाद के माध्यम से अभी सरकार में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ती है, क्योंकि आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत युवाओं के दम पे आज पूरी दुनिया में भारत का युवा वैज्ञानिक, कहीं डॉक्टर, कहीं अच्छे पायलट्स के रूप में काम कर रहा है। और हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में आज किस प्रकार से युवाओं को नौकरियां मिल रही है, आज युवा नौकरी देने वाला युवा बन रहा है, न कि नौकरी लेने वाला बन रहा है। इस प्रकार से युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अंतिम कड़ी में, अंतिम कड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को योगदान होना चाहिए, उस व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जहाँ गाँव ढाणी में बैठा है, तो एक एक सरकार की योजना से आमजन को कैसे लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर हमने चर्चा की। नए जिलाध्यक्ष का भी चयन होना है युवा मोर्चा का। पिछले जिलाध्यक्ष के कार्य देखें तो बहुत अच्छे कार्य थे, उन्होंने घोषणा के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया। तो क्या इस बार वो ही रिपीट हो गए या फिर नए सिरे से नए जिलाध्यक्ष का चयन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है। हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश का नेतृत्व है, जिले के में सामूहिक हर विषय का निर्णय होता है। हम सब चर्चा करेंगे, जो भी अच्छा कार्यकर्ता काम करना चाहता है, काम कर रहा है,
तो निश्चित रूप से अच्छे कार्यकर्ता को जिले में आगामी दिनों में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव हैं, किस प्रकार की तैयारी चल रही है कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे संगठनात्मक रूप से मजबूत है। हमारे प्रदेश से लेकर केंद्र से लेकर के हर बूथ पर, हमारे यहाँ लगभग 1300 बूथ है जिले में, हर बूथ पर हमारी 21 सदस्यों की कार्यकारिणी, हमारा बूथ की इकाई, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा मंडल सब मजबूत। अभी आप देख रहे हो हमारे मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, यदि आज कहे तो आज चुनाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता 24 घंटे जो भी केंद्र से या प्रदेश से हमारे को नेतृत्व का कोई भी संदेश मिलता है, कोई भी कार्यक्रम मिलता है, 1 घंटे में भी कोई कार्यक्रम मिलता है तो 1 घंटे में हम धरातल तक उस कार्यक्रम को पहुंचाने में हम सब सक्षम हैं। जैसे कि आप प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे, जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, ये सवाल सांसद का ये रवैया पार्टी के लिए, मुझे पार्टी लीडर को बदल, लेकिन पार्टी के लिए ये कई तरह देखने सीनियर नेता का इस तरह से विजय करे, लाभ मांगे करे। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, मैं बाहर था, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, मैं बाहर था, आज ही आया हूँ। और कोई विषय है तो मिल बैठ के चर्चा करेंगे। कई बार ऐसी मजाक में बात होती है तो कार्यकर्ताओं के बीच तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है। और ऐसा यदि विषय आएगा तो 100% उस पर चर्चा करेंगे, दोनों कार्यकर्ताओं से बैठ कर। जैसा कि